हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। और आज का टॉपिक है हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड की डेफिनेशन होती है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। हम वो चीज़ें लेके चल रहे हैं जो हमें न्यूमेरिकल में करने में यूज होना है। तो देखिए क्या है, दिस मेथड इज नॉट ओनली यूज टू फिट अ स्ट्रेट लाइन बट ऑल्सो यूज टू फिट अ पैराबोलिक ट्रेंड। अगर स्ट्रेट लाइन, अगर आपका जो ट्रेंड है वो स्ट्रेट लाइन में हो या पैराबोलिक लाइन में हो, ट्रेंड का मतलब तो आप पहले ही समझ चुके हो, तो ये दोनों के लिए ही वर्क करता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। और इसमें क्या इक्वेशन यूज होती है, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सी क्या है, यहाँ सफिक्स में नीचे लिखा हुआ है, तो वाई सी क्या है, डिनोट्स द ट्रेंड, या ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंप्यूटेड वैल्यूज। ठीक है, ए क्या है, द वैल्यू ऑफ वाई वेरिएबल। बी क्या है, इट रिप्रेजेंट व्हेन x इज इक्वल टू 0 द स्लोप ऑफ द लाइन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m क्या होता था, स्लोप, तो इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसकी डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। टाइप्स ऑफ ट्रेंड इन लीस्ट स्क्वायर मेथड, कितने टाइप्स के होते हैं मेथड लीस्ट स्क्वायर। इसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड में 3 तरह के होते हैं ट्रेंड। कौन कौन से, लीनियर ट्रेंड, लीनियर ट्रेंड बोलो या फिर लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर ट्रेंड या नॉन लीनियर इक्वेशन, अदर टाइप्स ऑफ ट्रेंड कर्व्स। ठीक है, तो मेनली हम लोग को 2 पढ़ने हैं, पहला वाला और दूसरा वाला। ठीक है, अब फर्स्ट वाला हमने लिया लीनियर ट्रेंड या फिर लीनियर इक्वेशन। द ट्रेंड इक्वेशन मे बी रिटन एज, जो ट्रेंड इक्वेशन, जहां पे भी ट्रेंड इक्वेशन की बात करी जाए, मतलब कि इस इक्वेशन की बात की जा रही है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। ठीक है, व्हेन द ट्रेंड इज लीनियर, अगर ट्रेंड कैसा है, लीनियर है, यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसी से रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो द ट्रेंड इक्वेशन, अच्छा ये हो गया। व्हेन द ट्रेंड इज लीनियर फॉलोइंग आर द नॉर्मल इक्वेशन, इन 2 नॉर्मल इक्वेशन को लेके ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है, नॉर्मल इक्वेशन, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा टी। दूसरी इक्वेशन है सिग्मा वाई टी इज इक्वल टू ए सिग्मा टी प्लस बी सिग्मा टी स्क्वायर, इक्वेशन 2 हो गई। वेयर एन इज द नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, एन क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। अभी एन आपको जब क्वेश्चन में हम ये सारी चीजें आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें क्या है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशन के लिए क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं, केस 1 था हमारा व्हेन द, अच्छा हम लोग ये लीनियर इक्वेशन के लिए भी पढ़ रहे हैं या लीनियर ट्रेंड के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसका लीनियर ट्रेंड का केस 1 है व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज ऑड। अगर नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं और वो 7 नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं या 9 दिए हैं या 11 दिए हैं या 5 दिए हैं, तो ये क्या है, ऑड नंबर में है। ऑड नंबर मतलब जो 2 से ना कटे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 1 है आपका, द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी कोई भी सामान हो सकता है, इज गिवन बिलो। अब क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, ऑल्सो एस्टिमेट फॉर द ईयर 2012। ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। क्या 2 चीजें गिवन होंगी, एक नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होगा, एक प्रोडक्शन इन टन्स गिवन है। इसमें प्रोडक्शन इन टन्स को हमने क्या ले लिया, y से डिनोट कर दिया। ये 2 चीजें गिवन है। अब जो ऑड नंबर में नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होते हैं, तो जो मिडिल वाला नंबर होता है, ईयर होता है, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, और ये y की वैल्यूज दी हैं, यहाँ पे हमें y की जरूरत पड़ती है टोटल सम की, तो सिग्मा y हमने कर लिया, क्या मिला हमें, 637। तो आप भी जब इस पूरे का सम करोगे तो आंसर मिलेगा 637। ठीक है, अब ये t कैसे निकालते हैं, ये कौन सा ईयर है, ये ईयर है ओरिजिन वाला ईयर।
ओरिजिन वाले ईयर से, नहीं ओरिजिन वाला ईयर नहीं है, ये ईयर है, ये जो ईयर गिवन है माइनस जो ईयर ओरिजिन है, ठीक है। तो मतलब पहला 2002 दिया है, 2002 में से हमने ओरिजिन ईयर क्या था यहाँ पे 2005। ओरिजिन ईयर किसको लेते हैं, जो मिड का ईयर होता है, 3 ऊपर के हटा दिए, 3 ईयर नीचे के हटा दिए, तो बीच का एक बचा। हमेशा ऑड ईयर्स में ऐसा होगा, तो ये हमारा ओरिजिन ईयर है। तो आप 2002 से 2005 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 3 से माइनस करोगे 2005 को, माइनस का 2, 2004 से माइनस का 1, फिर 2005 से 2005 माइनस करोगे 0, फिर 1 2 3, इस तरीके से मिलेगा। जब इस पूरे का सम करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे टी स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, फिर 1 4 6, और इन सब का जब आप सम कर दोगे 6 नहीं, 3 का स्क्वायर होता है 9, और जब इन सब का सम करोगे तो आपको 28 मिल जाएगा। आप ऐड करके देख लो, 9 और 9 18, 18 के बाद 2 कितना हुआ 20, और 20 में 8 ऐड कर दीजिए, 28 आ गया। अब निकालना है यहाँ पे YT। ये सारी चीजें हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन है दोनों, उनमें ये रखेंगे वैल्यूज, पुट करेंगे तो हमें A और B की वैल्यू मिलेगी, और जब A और B की वैल्यू मिलेगी तो जो हमारी ट्रेंड इक्वेशन होती है, ट्रेंड इक्वेशन क्या होती है, y = A + BT, इसमें A और B की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी ट्रेंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए YT, Y हमारा ये है, T हमारा ये है, तो 54 - 3 करके यहाँ लिखना है, 66 -2 नहीं, मतलब -3 का इंटू करना है, 54 × -3, 66 × -2, फिर 86 × -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -86, ठीक है। उसके बाद जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपका 0, फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसका, 106 का, तो 106 मिल जाएगा। इसके बाद 2 से करोगे तो क्या मिलेगा, 4 2 2, इसके बाद फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, और जब इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो उसका सम मिलेगा 298। क्या सम मिलेगा, 298, ठीक है। तो ये वाला आप फटाफट फिल कर दो, जल्दी से फिल कर दो, हम भी फिल कर देते हैं। पहला मिलेगा माइनस का 162, दूसरा मिलेगा 132, और 220, इसके बाद मिलेगा 348, ठीक है। ये हमारी फिल हो गई टेबल। अब हमें पहली इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन क्या निकालनी होती है, पुटिंग द वैल्यूज इन द नॉर्मल इक्वेशंस। नॉर्मल इक्वेशन आपकी एक ये है और दूसरी ये है, तो पहली में आप पुट करो, सिग्मा y की वैल्यू क्या है 637, n हमको पता नहीं है कि n हमको पता है, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हुए हैं, 7 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। a की वैल्यू नहीं पता, लिख दिया a प्लस इसके बाद सिग्मा t की वैल्यू 0 है, जब सिग्मा t की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 91। जब हम 7 से डिवाइड करिए, 7 9 जा कितना होता है 63, 7 1 जा 7, तो 91 मिल गया। अब हमें b की वैल्यू के लिए सिग्मा yt की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 298। a नहीं पता, सिग्मा t क्या है हमारा 0 है, प्लस b इंटू सिग्मा t स्क्वायर है हमारा 28, तो क्या होगा b = 298 अपॉन 28, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 10.64। यहाँ पे भी लिख लीजिए a = 637 अपॉन 7, ठीक है, तो 10.64 मिल जाएगी। ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब पढ़िए इसको, द ट्रेंड इक्वेशन y = a + bt, ये फिक्स्ड होती है, यही होती है ट्रेंड इक्वेशन इसके लिए, विद ओरिजिन एट 2005, ओरिजिन हमने 2005 को लिया था, मिडिल वैल्यू थी, एंड t यूनिट = क्या होगा 1 ईयर। तो यहाँ पे
इस जगह पे ओरिजिन पे वैल्यू क्या होती है 1 ईयर। ठीक है, अभी तो हमें यही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ए की वैल्यू हमने निकाली है कितनी 91 प्लस बी की वैल्यू निकाली है 10.64 और इंटू टी, ये हमें मिल गई ट्रेंड इक्वेशन। जो यहां बोला था फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, तो ये फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड तो हमने निकाल लिया। इसके बाद एस्टिमेट फॉर द ईयर 2012, यहाँ पे 2008 की तक के लिए ही दिया हुआ है ये टेबल। अब 2012 के लिए टी की वैल्यू क्या होगी, देखिए 2008 के लिए वैल्यू क्या है टी की 3, 2009 के लिए क्या हो जाएगी 4, 2010 के लिए क्या हो जाएगी 5, 2011 के लिए क्या हो जाएगी 6, 2012 के लिए क्या हो जाएगी 7, तो 7 हो जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ टी फॉर 2012 विल बी 7। हेंस द एस्टिमेट फॉर द ईयर 2012 इज, तो हमने ये वाली इक्वेशन लिख दी पहले, तो ये वाली इक्वेशन आई चुकी थी, यहाँ पे टी की वैल्यू हमने 7 लिख दी, और जब 7 लिख दी मल्टीप्लाई करके 91 में ऐड करा तो हमें आंसर मिल गया 165.5। और ये इन टन्स में क्यों मिला, क्योंकि जो क्वेश्चन में प्रोडक्शन इन टन्स दिया हुआ था तो इसलिए हमें आंसर भी टन में मिला। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन आपको करके बता दिया। अब हम आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, उसके आंसर आपको लिख के देंगे, इसको आप सॉल्व करना और आंसर मैच कर लेना। अगर सेम आंसर आपका आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने इक्वेशन भी लिख दी है और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दूसरे का आंसर भी लिख दिया। ऐसी तरीके से यहाँ पे भी हमने दोनों आंसर लिख दिए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं और आंसर निकाल के देखना। आपका अगर ये आंसर नहीं निकल रहा है तो गलत आंसर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो और अपने कॉलेज में भी आप कंफर्म कर लेना कि आप इस मैथ्स के पेपर में कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो कि नहीं। अगर कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकते हो तो फिर तो आपको अपने आप ही करनी है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।